तो मैं आज का दिन खुदा को धन्यवाद देते हैं। इस संध्या बेला में खुदा ने हम लोगों को यहाँ पर सही सलामत लाए और खुदा हम लोगों हमारे साथ था और साथ साथ चला, साथ साथ यहाँ तक खुदा ने हम लोगों को सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इस संध्या बेला में सुंदर समय के लिए खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है। खुदा का वचन को सुनने के लिए और जूली आंटी ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए और यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए आइए हम खुदा को आदर महिमा दें, इसको स्तुति करें और धन्यवाद दें। खुदा को आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए प्रभु जी, जो तूने हमें दिखाई है कि हम तेरे स्तुति और वंदना फिर से एक बार कर सके। प्रभु तेरी देख रेख में इस समय तक पहुँचे और जीवों की दुनिया में रखा है प्रभु जी, ताकि तेरे वचन को सुने, तेरी आवाज को सुने प्रभु जी। बहुत सारे समय पीछे तूने हमें संभाला, बहुत सारी मुश्किलों से निकाल के लाया और ये समय दिखाया प्रभु। हमेशा तू हमारे सबके साथ रहता है, चाहे घटी हो और चाहे खुशी हो प्रभु जी। हर समय तेरे छत्र छाया में हम लोग बने रहते हैं प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्ट। तूने अपना साथ देके, तूने अपने बाह को बढ़ा के हमें संभाले रखा और धैर्य और शांति और प्रेम से तूने हमें बनाए रखा है प्रभु जी। तेरी शांति हम सब में बनी रहती, तेरा प्रेम और अनुग्रह बना रहता है, जिससे हम थकते नहीं हैं, परेशान होते हैं, हताश नहीं होते हैं प्रभु जी, निराश नहीं होते हैं। ये बड़ी सारी कृपाओं के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए इस समय को तेरे हाथों में देती हूँ, खास करके तेरे दास को प्रभु जी, तो तेरे वचन को ऊंचा करने के लिए इस भरी दोपहरी में भी निकलते हैं, एक दीपक की तरह तेरी ज्योति को फैलाने हैं प्रभु जी। तेरे ज्योति को हम सब के बीच में तेरे द्वारा दिए गए वचन को लेके आते हैं प्रभु। तेरी आज्ञा से जो कुछ वे सुनाते हैं हम उसे सुने और ग्रहण करें प्रभु जी। उनको तेरे हाथों में देते हैं, उनकी जुबान को, जिस्मों को छू प्रभु जी, ताकि वो तेरे द्वारा दिए गए वचनों को हमारे साथ बांट सके और हम उसे ग्रहण कर सके। प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्ट, पवित्र आत्मा ईश्वर इस जगह विचरण करिए और यहाँ पे सारी चीजों को अपने हाथों में लीजिए। पवित्र आत्मा ईश्वर आप भी राजिए, ताकि हम सब दुनिया की हर बातों से दूर से तुझे ध्यान और तुझे नमन और तुझे ही स्मरण रख सके प्रभु जी। सास भैया के लिए और बहू के लिए, दोनों के लिए, सबके लिए बच्चे की प्रार्थना करते प्रभु कि तू इन सबको सुरक्षित हमारे लोग के बीच में लाकर संभाले रखता है। इन्हें सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए, संभाल के रखिए। ये जब तेरे वचन को लेके इधर जाते हैं प्रभु, तेरा बलवंत हाथ इन्हें संभाले रखिए। ये सब कुछ मांगते पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग गीत की ओर जाएंगे। तो गीत की ओर चलेंगे और गीत है पेज नंबर 30, सॉन्ग नंबर 49। सॉन्ग है ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो। है दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। यारे
से हम सब आए, हम रोशना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदा कितना मुबारक, मेरा खुदा कितना बड़ा है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का जन्म से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। Praise the प्रेज Lord. द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में खुदा के प्रति अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही कोई कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज हम महासभा में आने वाले हो सके, और कल हम नहीं आ पाए थे, इसके लिए पिता से क्षमा चाहती हूँ। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन उसने हमें इस योग बनाया कि हम आने वाले हो पाए, और बुआ ने अपने घर में मीटिंग को रखा खुदा के वचन को आदर और महिमा के लिए। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि शॉन अच्छे से कल देहरादून से मेरठ दीदी के यहाँ पहुँच गया था, और अच्छे से वो वहाँ पे पहुँच के उसने फ़ोन किया कि मम्मी हम पहुँच गए हैं। हमने कहा खुदा तेरा धन्यवाद हो। और धन्यवाद देती हूँ कि आज स्कूल में एकदम से इतना ज़्यादा काम हो गया था मेरे ऊपर कि मैं समझ नहीं पा रही थी कैसे करूँ और कैसे वो करूँ, कि बिल्कुल मतलब फ्राइडे कल छुट्टी, उसका सारा काम आज। और बिल्कुल मैं गई रोहित के पास, और रोहित से मैंने कहा बेटा आज मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तुम चले जाना। तो कहने लगा नहीं भाभी हम वेट कर लेंगे। हमने कहा नहीं तुम चले जाना, आज घर में मीटिंग भी है तुम्हारे, तुम चले जाना, हम आएंगे वहीं पे। तो लेकिन खुदा ने सब चीज़ें अच्छे से करवाई और मैं आने वाली हो पाई, इसलिए मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ बेटे रोहित के लिए कि खुदा ने जिस जगह पे उसको रखा है, मुझे ऐसा विश्वास है कि खुदा की योजना है उस जगह के लिए, इस बच्चे के लिए, क्योंकि इतने कम दिनों में इसने ऐसी पहचान अपनी वहाँ पे बना ली है, अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से, कि जब नहीं जाता है तो सारा स्टाफ मुझसे पूछने लगता है कि रोहित सर क्यों नहीं आए, रोहित सर क्यों नहीं आए। तो मैं कहती हूँ मुझे क्या पता, मैं एक घर में नहीं रहती हूँ। और कहते फोन करिए पूछिए, तो मैंने कहा मेरा फोन जमा हो जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशी लगती है बच्चे के लिए कि सच में छोटे छोटे, जब मेरी शादी हुई थी तो छोटे छोटे थे, ये सबसे छोटा था। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि इसको खुदा बहुत उत्तम जगह पे दे, ताकि ये अपने काम को करे, क्योंकि खुदा ने कहा काम करो तो तुम्हें फल मिलेगा उसका, हमें काम करना है। और सच में ये बच्चे के अंदर से भी जो चीजें हैं वो खुदा छुटकारा देगा, उसको काम देगा, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और बहुत जल्दी ये बेटा इस बात की गवाही और धन्यवाद देगा कि मेरे पिता ने कैसा मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है। खुदा ने इसको वहाँ रखा है, कुछ योजना है उसकी, और अच्छे से हम लोग आते भी हैं। तो हम लोग वचन की कभी अपनी और अच्छी बातें ही हम लोग करते हुए आते हैं, टाइम भी कट जाता है, और हर एक चीज के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अभी समय है वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. इतनी उत्तम बात की एक बार फिर पिता ने हमें आपको भी समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने और उसके वचन में चले Yes. और बहुत आयत से उसके वचन में बढ़ने और उसके वचन में कार्य को करने वाले बन सके। Praise the Lord. इससे पहले कि हम वचन में चले, हम एक कोरस गाएंगे। हालेलुया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया, पास ही रहना प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हमेशा प्रभु का वचन हमें एक दृष्टांत के बारे में बताता है। एक दृष्टांत जो उसने बहुत से लोगों के बीच में, बहुत से लोगों के मनुष्यों के सामने कहे, लेकिन उन दृष्टांतों में उसने अपनी इच्छा को छिपा रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और जब उस दृष्टांतों में पिता ने अपनी इच्छा को छिपाया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वे जो धर्म के भूखे हैं, वे जो प्यासे हैं, वे जो पिता के प्रेम के प्रति अपने जीवन में सदैव एक भूख और प्यास को रखते हैं, उन दृष्टांतों में पिता ने बहुत आयत से उन बातों को, जिसे वो सारे मनुष्यों से छिपाना चाहता था, परंतु उन मनुष्यों पर प्रकट करना चाहता था जो जगत की उत्पत्ति के समय से चुन रखे गए हैं। हम देखते हैं कि हम अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं और माता पिता भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो माता पिता हमेशा अपने जीवन में छिपा के चलते हैं, और जो छिपा कर चलते हैं वो पति और पत्नी दोनों को मालूम होता है। ताली बजाएंगे। हमेशा याद रखें
अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और अपने बच्चों के लिए सब कुछ निछावर कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो पति और पत्नी के बीच में होती हैं और वो बातें बच्चों के सम्मुख नहीं रखी जाती। लेकिन एक समय आता है तब पुत्रों पर या अपने बच्चों पर माँ बाप अपने जीवन का जितना भी जो कुछ भी रखा है, जो कुछ भी उनके पास सामर्थ्य है, वो उन्हें देते हैं। तालियां ये बजेगी कि नहीं बजेगी? भैया ऐसा है, भैया ऐसा है कि हमने कुछ नहीं छिपाया, हमने सब पहले ही दे दिया और जो आप बता रहे हो वचन में वो लिखा नहीं है। क्या? वो लिखा नहीं। हमेशा याद रखिए, मैं जो कुछ भी बोलता हूं वो वचन में लिखा होता है, बिना वचन में लिखे मैं बोलूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखिए, पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है कि वो जीवन में हर दुख सुख, हर मन मुटाव और हर दोपहर छांव और शाम को जीते हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे की सारी बातों को खुली किताब की तरह जानते हैं। चाहे पत्नी जितनी भी पति से झगड़ा करती हो, चाहे पति जितना भी अपनी पत्नी को पसंद ना करता हो, लेकिन तब भी पति पत्नी एक दूसरे को पूरी खुली किताब की तरह जानते हैं और जितना पति पत्नी एक दूसरे को जानते हैं उतना उनके पुत्र पुत्री उन बातों को नहीं जानते, क्योंकि ये बात मेरे पिता ने मुझ पर प्रकट की। अर्थात जिस तरह से पिता ने कहा तुम मेरे पुत्र और पुत्री होगे, क्या ही धन्य है वो स्त्रियां जो अपने आप को भीतरी मनुष्यत्व से, ओ माय गॉड, क्या कह रहा, भीतरी मनुष्यत्व से अपने आप को सजाती हैं। जिनका श्रृंगार दिखावटी नहीं होता, क्योंकि वे पिता की पुत्रियां, क्या वे पिता की पुत्रियां ठहरेंगी। अब इस तरह से पिता ने बहुत सी स्त्रियों को पुत्रियां कहा, फिर पिता ने बहुत से पुरुषों को कहा तुम मेरे पुत्र, और स्त्रियों को तुम मेरी पुत्रियां होगी। लेकिन पिता के बगल में एक बैठी है और शांत बैठी है। कैसे बैठी? वो जो पिता के बगल में बैठी है वो है कौन? वो है पिता की दुल्हन। बाइबल हमेशा आप जब भी लेके बैठते हैं, बहू ए बहू, जब भी बाइबल लेके बैठते हैं, बाइबल हमेशा एक भोज के विषय में पुकारती है और वो भोज एक विवाह का भोज है, वो भोज एक प्रेम का है। ये बाइबल बिना प्रेम और बिना भोज के अधूरी है। उसने कहा यदि तुम अपनी सारी धन संपत्ति किसी को निछावर कर दो परंतु उससे प्रेम न रखो तो तुम्हारा सब कुछ निछावर करना व्यर्थ है। फिर उसने कहा यदि तुम अपने प्राणों को
किसी के लिए निछावर कर दो, परंतु उससे प्रेम ना रखो तो तुम्हारा उसको प्राणों को देना झंझनाती हुई झांझ है। बाइबल के अंदर से प्रेम को निकाल लो और विवाह को निकाल दो तो बाइबल अधूरी है। बाइबल हमेशा एक बोझ के विषय में बताती है और बाइबल हमेशा एक दाखलता और एक डाली के विषय में बताती है। हमेशा याद रखिए, जब तक बारात में दुल्हा ना आए तब तक बारात का होना व्यर्थ है। जब तक विवाह में दूल्हा ना आए, कुछ पता नहीं क्या कह रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मुझे जाना पड़ेगा। आप क्या बातें कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कभी वचन को इस स्थिति से पढ़ा नहीं है। एक रिश्ता, मैंने कहा एक पति पत्नी अपने जीवन के विषय में सब कुछ जानते हैं और पति पत्नी अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, लेकिन अंत में जो बना रहेगा उसको सब कुछ मिलता है। क्योंकि ये पति और पत्नी के पास होता है कि देखो, यदि मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो गया तो तुम ऐसा करना, यदि मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो गया तो तुम ऐसा करना। लेकिन पति पत्नी हमेशा एक रहते हैं। और हमेशा याद रखो, विवाह एक ऐसी चीज है कि अगर आपका विवाह हो गया है तो आपके पति के मरने के बाद, आपकी पत्नी के मरने के बाद भी वो आप में है, क्योंकि तुम उसकी देह हो और तुम उसका प्रेम हो। इसी रीति से धन्य है वो स्त्री जो अपने पति के प्रेम में बनी रहती है। आमीन। हमेशा याद रखो, कलाम एक विवाह के विषय में बताता है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, हमने इस वचन से अपना रिश्ता कैसा करा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बाइबल पढ़ते हो, आप यीशु मसीह को अपना खुदा कहते हो, आपका खुदा के साथ क्या रिश्ता है? क्या कहेंगे आप? यदि अचानक से मैं आज प्रचार कर रहा हूं और अचानक से शाम तक मेरा समय आ गया, अभी प्रचार कर रहा हूं और रात्रि में मेरा समय आ गया और पिता मुझे ले गया, मैं सो गया, अब मैं इस पृथ्वी पर दिखाई देना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा समय आ गया। अब मैं पिता के सम्मुख खड़ा हुआ, तो बताइए क्या मैं अपने पिता से ऐसा रिश्ता बनाया है कि जब मैं उसके सम्मुख खड़ा हूं तो मैं लज्जित ना हूं? क्योंकि हमेशा याद रखिए, हम कहते हैं अभी हमारे पास बहुत समय है, हम कहते हैं अभी मेरे पास बहुत समय है, मेरा शरीर सही है, मेरा बीपी नॉर्मल है, मेरा डायबिटीज नॉर्मल है, मेरे पास कुछ भी ऐसी घटी नहीं है, मेरा पैसा है, मैं बहुत अच्छे से सो पा रहा हूं, मेरे प्राणों की तो रक्षा हो रही है। अभी तो हम 50 साल 20 साल देखेंगे, वे तो घूमने गए थे और वो तो तुरंत तय हो गए। अब आप बताइए, किसी के प्राणों की रक्षा या किसी के समय का विषय में वो नहीं जानता कब अचानक वो इस पृथ्वी पे चला जाएगा। हम मृत्यु के विषय में, दूसरों के विषय में कहते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया, हम कहते हैं उसकी डेथ हो गई, हम कहते हैं उसको हार्ट अटैक आ गया, हम कहते हैं उसको जाते हैं बीमारी आ गई, कैंसर बीमारी आ गई। लेकिन कभी भी हम अपने विषय में इन बातों को सोचना ही नहीं चाहते। ताली बजाएंगे।
इस समझ में आ रहा, समझ लो। हाँ, हम इन बातों को अपने विषय में कभी सोचना ही नहीं चाहते कि मेरा तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, मुझे तो कैंसर हो ही नहीं सकता, मुझे तो बीमारी आ ही नहीं सकती, मेरी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। हम मृत्यु को भूल के जीते हैं। लेकिन खुदा कहता है, वचन कहता है, यदि आज मैं तेरे प्राण ले लूं, ओ माय गॉड, क्या वचन कह रहा है? यदि मैं आज तेरे प्राण ले लूं तो तूने मेरे साथ कैसा रिश्ता बनाया है। आपको मालूम है, एक मसीही जो यीशु मसीह को जानता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक मसीही जो यीशु मसीह को जानता है, उसका जीवन कैसा होता है? वो हर समय एक तैयारी करता है, हर समय, हर क्षण बिछौने पे जाते, बिछौने से उठते, चलते, उठते, बैठते, हर समय एक तैयारी करता है कि मैं अपने मसीह के वचन में अपने जीवन को दूं। प्रभु, जब मेरे प्राण जाए तो इस रीति से मुझे रखना कि मैं तेरे युद्ध में प्रस्तुत होने पाऊं। हमेशा याद रखिए, एक मसीही का टारगेट ये होता है। एक मसीही का जो मृत्यु होती है, वो बहुत तायत से पिता उसको एक मृत्यु भी बहुत तायत से चुन कर देता है। आम मृत्यु नहीं होती उसकी, क्योंकि वो एक योद्धा है। हमारा पिता, हमारा खुदा का वचन जीवित वचन है। हम संसार और संसार में की चीजों के लिए नहीं आए। जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा, देखो ये संसार और इस संसार का राज्य मेरा नहीं है, मना कर दिया उसने। अगर मैं यीशु मसीह का सच्चा बेटा हूं और अगर यीशु मसीह मेरा खुदा है और अगर सच में मेरा रिश्ता इसके साथ कुछ है, तो जैसे उसने कहा कि संसार और संसार में का राज्य मेरा नहीं, वैसे मेरे जीवन में भी होगा। ये संसार और संसार में की बातें मेरी नहीं है। मैं हमेशा इन सारी चीजों के लिए अपने जीवन में पिता के वचन का इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि एक राज्य है, एक राज्य है। जब तक मेरा इससे रिश्ता नहीं बनेगा, तब तक मैं उस राज्य में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं एक घर में रह रहा हूं। अब उस घर में मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ी देर के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ी देर के लिए कुछ लोग आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि वो अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके आ जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, और रहने लगे हमेशा के लिए, तो नहीं रह पाएंगे ना? क्यों? भाई दीपू, आपके घर में कौन रहता है? आपके घर में कौन रहता है? पूरा परिवार। आपके पापा, बच्चे, पत्नी, आप। बाहर बहुत से बुजुर्ग हैं, ताली नहीं बजाएंगे? बाहर बहुत से बुजुर्ग हैं, आपके पापा से भी ज्यादा बुजुर्ग हैं। वो अपना बोरे बिस्तर लाकर आपके घर में तो रह नहीं सकते। क्यों? अरे रह दे। बाहर बहुत से बच्चे हैं, इतनी कड़कड़ाई धूप है, डीएम ने ऑर्डर कर दिया 12:30 बजे बच्चे चले जाए, हैं 2:30 बजे टीचर जाए, उससे पहले ना जाए, है? ये सारी बातें हैं। उन बच्चों को घर में लाके बैठा लो, उनको रहने दो अपने घर में। आप अपने 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट मकान के अंदर एक भी एक्स्ट्रा जना नहीं रखना चाहते हमेशा के लिए। तो पिता अपने राज्य में बिना रिलेशन के उस राज्य में जहां पर कभी रोना, दांत पिसना नहीं, जहां हमेशा आनंद है,
ओ माय गॉड, हमेशा का जीवन वहां बिना किसी रिलेशन के कैसे एंट्री कराते। मैं कह तो रहा हूं कि मैंने मेरा रिश्ता इस वचन के साथ क्या है। जैसे बहन बैठी, ये भी बहन बैठी, अब इस बहन से रिश्ता क्या है। ये बहन इनकी मदर इन लॉ, ठीक है, सही है, सही है। और ये बहन का इस बहन से रिश्ता इनके बेटे की बहू व पत्नी। आमीन, आमीन है। हम सब यहां बैठे हैं और हम सब का आपस में एक दूसरे से रिश्ता है। तो मैं कहूं वचन से मेरा रिश्ता कैसा है? और अगर मैं कहूं कि वो मेरा पिता है, और अगर मैं कहूं कि मैं उसकी पुत्री हूं, और अगर मैं कहूं कि वो मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूं, तो मेरे कहने से रिश्ता नहीं होगा। मेरे कहने से रिश्ता तब होगा जब हम इसकी कहे गए वचन को माने, और जब तक हम इसके कहे गए आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, जब तक हम इसके लिखे हुए वचन को अपना जीवन का आधार नहीं मानेंगे, क्योंकि एक ही मार्ग है और एक ही रोटी है और एक ही जीवन है, फिर कह रहा एक ही द्वार है। अर्थात ये वचन हमें उस पिता से, जिसको ना कभी हमने देखा, एक रिश्ता बनाता है। अब अभी तक हमने सुना कि हम उसके पुत्र पुत्री होंगे, लेकिन वचन में लिखा, मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये हम तो वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हमने वचन पढ़ा ही नहीं, लेकिन कितना आत्मिक रीति से पिता हमें ले गया। क्या रिश्ता है मेरा जब मैं बाइबल खोलता हूं, जैसे बहू ने बाइबल खोली, जैसे मैंने बाइबल खोली, तो मेरा इससे रिश्ता क्या है? और केवल मेरे कहने से रिश्ता नहीं बनेगा। पौलुस ने इस बात के लिए साफ मना करा। देखो, मुझे नहीं मालूम कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। देखो, मुझे नहीं मालूम कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं केवल दौड़ा चला जा रहा हूं। हाँ, मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक परिश्रम में हूं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय ने कहा, भैया हम उसके पुत्र हैं, हम उसके पुत्र हैं, वो हमारा पिता है। हाँ 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 हाँ, लेकिन पिता क्या कह रहा है? प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। फिर मैं ये पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा के पास से खुदा के देखा। उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हर समय खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं कह रहा हूं, बाइबल हर समय एक रिश्ता बता रही है। मेरे वंश, यहूदा का वंश। हेलो हेलो, बाइबल जिसको आप पढ़ रहे हैं वो हमेशा एक रिश्ता, एक रिलेशन बता रही है। अब एक रिलेशन बता रहा है दुल्हन। हमने कभी सोचा, बहू तुम बताओ मुझे,
बहुत तुम्हारे माइंड में कभी भी आया, जहन में, जब से पैदा हुई, बहुत ध्यान सुनना, जब से पैदा हुई आज तक तुमने अपने माइंड में ये सोचा, जहन में सोचा कि मैं उसकी दुल्हन हूं? कभी सोचा? लेकिन यहां तो रिश्ता है एक दुल्हन का, और उसके पास से उतर रही है। जैसे हम देखते हैं दूल्हा और दुल्हन उतरते हैं एक नए यरूशलेम को, वो यरूशलेम, नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा है। मैं कह तो रहा हूं, एक पति पत्नी के अंदर वो बातें होती हैं जो पुत्र और पुत्री नहीं जानते। अगर मैं उसका पुत्र हूं और अगर मैं उसकी पुत्री हूं, तो अभी भी मैं वो बातें नहीं जानती जो दुल्हन जानती है। ताली वाली नहीं बजेगी क्या भाई? कुछ समझ में आ रहा? अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। आशीर्वाद का आटा बहुत खा लिए हो। हाँ, कलाम क्या बता रहा, वचन क्या बता रहा? मैंने स्वर्ग से एक नया यरूशलेम उतरते देखा। ये क्या है यरूशलेम? ये नया यरूशलेम क्या है? हमेशा एक रिश्ते के बारे में, या तो दास, या तो सेवक, या तो पुत्र, या तो पुत्री। अब एक रिश्ता और पता चल रहा, दुल्हन। तुमका भैया ए भैया, वैसे यीशु मसीह हमारा खुदा है, हमारा खुदा, हमारा रिश्ता है प्रभु के साथ। हम पुत्र है, पुत्री है, दास है, दासी, सब रिश्ता बता देंगे। हम अपने आप को दास भी बता देंगे, दासी भी बता देंगे, पुत्री बता देंगे, पुत्री में और 10 रिश्ते मालूम है वो भी बता देंगे। ये सब है। ऐसे नहीं चलो। इस तरह से हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरा रिश्ता क्या है? मैं कौन हूं और इस पृथ्वी पर क्यों भेजा गया हूं? और अगर मैं भेजा गया हूं और अगर यीशु मसीह का वचन मुझे मिला है, तो यीशु मसीह ने मुझे अपने जीवन में क्या रखा है, कहां रखा है। और अगर मुझे नहीं मालूम तो मैं आज से परिश्रम करूं और इसको जानने की कोशिश करूं। हमें तो याद रखिए, सडनली अचानक वो समय आ जाएगा जब तुम सोचते भी ना होगे, अचानक वो घड़ी तुम्हारे सामने आ जाएगी। और जितने लोगों को तुम अपना समझते हो, सबसे पहले उनसे तुम्हारा नाता टूटेगा। सब कुछ छूट जाएगा, तो केवल एक चीज रहेगी कि मेरा उसके साथ क्या नाता। उसे साफ कहा, तेरा मेरे साथ क्या नाता? नाता बता। प्रभु हम तो आप तो यीशु मसीह है। क्या देखो, आप तो यीशु मसीह है, हम ईसाई थे, हम क्रिश्चियन थे, हमारा नाता ये है कि हम ईसाई थे। नहीं, इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं प्रचार करने निकला हूं, मुझे प्रचारक पिता ने करके ठहराया और मुझे भेजा है। मैं हमेशा एक चीज की पिता से दुआ करता हूं और पिता मेरे साथ हमेशा बना रहता है। अब मैं आपको कहूं, देखिए रुमाल रखा हुआ था कहीं और, लेकिन मैंने वो नहीं खोला, मुझे कहीं और दे दिया। मैंने कहा मैं जा रहा हूं। मैं कभी भी प्रचार जो लाता हूं वो प्रचार नहीं कर पाता। मैं कह रहा हूं मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जा रहा हूं। अचानक अभी तुमने गीत गाया, एक कोरस गाया,
अचानक से पूरा प्रचार चेंज हुआ। तुम बोल रहे थे कि प्रचार चेंज हो गया। तुमने कुछ तैयारी नहीं करी? अरे मुझे 10 मिनट बोलना है वहां, तुम बताओ मुझे क्या बोलना होगा, पेपर में लिख लो। 10 मिनट के बोलने के लिए पेपर में लोग लिखते हैं, तुम पूरा मैसेज बोलोगे और तुम अचानक तुम कोई और चीज बोलने लगोगे, तो बोलोगे क्या? देख लो तुम। मैं उड़ा, मैंने कहा मैं जा रहा हूं। अरे जाने से पहले तुमने जो उसमें रुमाल लगाया वो आयत आराम से पढ़ो, तुम पूरा मैसेज पढ़ो, तुम क्या बोलोगे? तुम जा रहे हो चिल्ला रहे हो, पागल हो चुके हो क्या? बावले हो चुके हो क्या? यस, क्योंकि जब तू खड़ा होगा तो मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरे नाम से क्या बोलना है। यही आत्मा के द्वारा भेजा गया। मेरे पास अपना कोई भी रोकने का तात्पर्य नहीं रहता। अरे तब तुम जा रहे हो, तुम बोल रहे हो, वो आयत बोलने जा रहे हो, तुम क्या बोलोगे, क्या प्रचार करोगे? तू वहां खड़े हो जाना, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा तुझे क्या बोलना। तू है कौन यीशु मसीह? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि यीशु मसीह हर एक को नहीं बताता, और जिसे बताता है उसे छोड़ता नहीं। कहता है मैं जीवन के अंत समय तक कभी ना छोड़ूंगा। और मुझे ये वाचा हमेशा स्मरण रहती है, क्योंकि अगर उसने मुझे बताया है तो मुझे अंत समय तक नहीं छोड़ेगा। अब ये वो जानता है मेरा उसके साथ क्या नाता, क्योंकि हर किसी को बताता है। तालियां नहीं बजेंगी। मैंने एक नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते देखा। आज क्या बोल रहा है, सॉलिड वचन। और उसके साथ क्या पढ़ रहे हो तुम? प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा। समझ लो वो रिश्ता जो एक दुल्हन का है, वो स्वर्ग से उतर रहा है, लेकिन है पृथ्वी पर, क्योंकि 10 कुंवारी पृथ्वी पर थी। और कहे कि दूल्हा आएगा, दूल्हा आएगा, दूल्हा आएगा। और अभी हम पढ़ रहे कि नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा है। अगर उतर रहा है तो चढ़ा भी होगा। ताली बजाओ। अगर उतर रहा है तो ये चढ़ा। ये कब चढ़ा भैया? कब चढ़ा ये भैया? अगर उतर रहा है तो चढ़ा भी होगा, क्योंकि स्वर्ग से कोई नहीं उतरा सिवाय उसके जो कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो उतरा। अगर नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा है और वो दुल्हन है, तो ये दुल्हन चढ़ी भी होगी। तो ये बताओ चढ़ी कब? लोग कहते हैं पहली आमद यीशु मसीह जब आया। आमीन है। आमीन। दूसरी आमद लोग किसे बताते हैं?
नहीं सिस्टर, दूसरी आमद लोग क्या बताते हैं? दूसरी आमद मैं आपको पढ़ाऊं, देखिए दूसरी आमद लोग किसे क्या कहते हैं। जब यीशु मसीह आया तो पहली आमद, और दूसरी आमद लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय दूसरी आमद देखिए, अभी आप कहेंगे हाँ 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 यही है यही है, नहीं घोषित कर दिया गया है कि ये पागल हो चुका है। क्या बोलिए? घोषित कर दिया गया है कि ये पागल हो चुका है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 7। अब आप कहेंगे हाँ 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 यही यही पहला अध्याय 7 पढ़े। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हाँ और हर एक आँख उसे देखेगी। हाँ जिन्होंने उसे भेजा था हाँ वे भी उसे देखेंगे, हाँ। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। ये क्या है? आमीन। क्या लोग कह रहे हैं आने वाला है आने वाला आने वाला, हर एक आंख देखेगी, हर एक घुटना चुकेगा। कौन सी आमद है? ये तुरंत तब बोला आपने, याद आ गया। पहली आमद क्या थी कि जब यीशु मसीह आया, और दूसरी आमद बादलों के साथ आएगा। लोग कहते हैं, भाई मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। अरे आप क्यों नहीं कह रहे भाई? ये तो दूसरी आमद है। अगर दूसरी आमद ये है तो ये दुल्हन कब चढ़ी मुझे बताओ सिस्टर। बात पते की है कि नहीं? एक आमद तो वो जब यीशु मसीह आया, एक आमद वो जब पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे, घुटने टेकेंगे। और वो आएगा किस चीज के लिए? 1,44,000 इजरायलियों का न्याय करने। है बात सही कि नहीं? तो पहली आमद वो हो गई, दूसरी आमद आप ये बता रहे हो। लेकिन फिर ये दुल्हन जो नया यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरा, तो ये चढ़ा, तो इनके बीच में क्या हो गया? वही तो मैं कह रहा हूं दृष्टांतों में, ताली बजाओ। वही तो मैं कह रहा हूं कि दृष्टांतों में पिता ने बातें करी, और वे बातें जिसे वो समझाना चाहता था अपने चुने हुए को समझाया। आप बताइए, सबने दृष्टांत सुना था, सबने दृष्टांत, प्रभु 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 ने क्या दृष्टांत बोला। लेकिन 12 ने कहा, प्रभु हमें इस दृष्टांत का मतलब समझाओ। कितने ने बोला था ये? सबने। आज भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमें इसका मतलब समझाओ। अगर आप ये पढ़ रहे हैं कि स्वर्ग से उतरा, तो हमें ये जानना होगा कि चढ़ा पर। हमेशा आपने पढ़ा है, हमेशा आपने सुना है, अब आप थोड़ा थोड़ा याद करेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या? हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, अब थोड़ा याद आएगा। 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, जो उठाई गई। ये कब उठाई गई? उठाई गई, इसके बारे में हमेशा पढ़ा है। 2 औरतें चक्की पीस रही, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। तो छोड़ी किस लिए जाएगी? तीसरी आमद के लिए। और जो उठाई गई वो कौन सी आमद? दूसरी आमद। साफ बता रहा, कह रहा फंसे के पर में चलो गुरुवर चलो, गुरुवर चलो, अभी मेरा समय नहीं आया। गुरुवर ने मना कर दिया। फंसे के चल पर में शिष्य कहे, गुरुवर आप हमारे चलिए, आप हमारे चलिए। गुरु कह रहा अरे मेरा समय नहीं आया, अभी मैं नहीं आऊंगा। लेकिन फंसे के पर में चुपके से पहुंच गया। ये चुपके से क्यों पहुंच गया? फिर मत्ती 25 बताता है, रात की तीसरे पहर जब सब सो रहे हैं, तब वो 5 कुंवारी कौन होती है? जो दुल्हन होती है,
ए मेरे खुदा, ये बातें आप कहां रखेंगे? आपने अभी कितनी बार पढ़ा मत्ती 25 कि 10 कुंवारियां, 10 के पास मसाल, जिसको थे 5 किसी को नहीं मालूम दूल्हा कब आएगा, कभी नहीं, किसी को नहीं, अचानक आ गया। कौन आ गया? दूल्हा। तो दूल्हा आया तो दुल्हन को ले गया, और दुल्हन को ले गया तो दुल्हन उतरी। ये बातें तो हमने आज तक जानी ही नहीं। क्या अगर 10 कुंवारी हैं तो कहीं दुल्हन होगी, और अगर लिखा है कि वो 5 दूल्हे के साथ चली गई, और तीसरे पहर जब सब सो रहे होंगे, औंग रहे होंगे, तो ये कौन सी आमद है भाई? ये पहली और दूसरी जो आप बोल रहे हैं, पहली आमद दूसरी, आज सब 2 आमद जान रहे हैं कि किसी को पाव मालूम है, किसी को मालूम नहीं कि ये भी है कुछ। और लेकिन वो पढ़ते हैं, सबको मालूम 10 कुंवारी 10 बसवाले ने बोलो 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 बेटा, बोलो टीटा, कसको बोलो। कितनी बार तुमने पढ़ा? बताओ 10 कुंवारी का बताओ, बच्चे पढ़ा ना? है फंसे का पढ़ सुना ना? चक्की पीछे उठा ली जाएगी, छोड़ के सुना है ना? उसे कहा चोर के समान आऊंगा। लेकिन आज तक मालूम चला ये बात? बहु मालूम चला कब? आज तक नहीं मालूम चला। क्यों नहीं मालूम चला? क्यों? क्योंकि हम जब बाइबल पढ़ते हैं ना बेटा, तो हम एक किताब पढ़ते हैं, हिस्ट्री, क्या, ज्योग्राफी, सिविक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये थोड़ी ना है, ये जीवन है। इसको जब पढ़ो ना तो समझो कि ये क्यों कहा गया। और अगर स्वर्ग से एक नया यरूशलेम उतरा और श्रृंगार करा हुआ पूरा तैयार है, तो ये है कौन? अब मेरे पीछे बोलना, तुम बोलो, जिसके पाप क्षमा करोगे, जिसके पाप क्षमा करोगे, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। अरे ये कौन है? तुम एक बार कह दो, क्या सा घर चाहिए तुम्हें? एक पति अपनी पत्नी के प्रति कहता है, जाओ ले लो, जाओ। हमेशा याद रखो, एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, पत्नी जरा सा कहती है, मुझे देखो ये अच्छा लगता है, मेरा पति थोड़ी देर कहे, आ जाओ ले लो। ओ माय गॉड, ये कौन है कि तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे? ये पुत्र पुत्री नहीं है, पुत्र पुत्री नहीं है ये, सॉरी, ये वो दुल्हन है जिसे उसने अपना अधिकार दिया। ओह माय गॉड, न्याय का अधिकार। पति और पत्नी के पास अधिकार होता है, जितनी भी जायदाद हो उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। होता है कि नहीं है? क्यों? सिस्टर, पुत्र के पास अधिकार होता है, पुत्री के पास अधिकार होता है कि वो जो जितनी भी जायदाद हो, हंस रही है देखिए, कितनी बात सटीक आ रही है। नहीं, कोई कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं, अगर गलत कह रहा हूं आप मुझे रोक दीजिएगा, अगर सही कह रहा हूं तो आप ये आमीन। हमेशा याद रखिए, भला पुत्र है, भला पुत्री है, लेकिन उसके पास जायदाद को करने का अधिकार नहीं है। लेकिन वो कहा तुम सुनो, ओह माय गॉड, सुनो, ओह माय गॉड, यीशु मसीह कह रहा दुल्हन, सो तुम
तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें अपना अधिकारी ठहराया है। हमेशा याद रखो। ये दुल्हन उतरी क्यों? बताओ, दुल्हन उतरी क्यों यरूशलेम से? नया यरूशलेम के समान मैंने स्वर्ग से उतरते देखा। क्यों उतरी बताइए? 1,44,000 का न्याय करने। हमेशा याद रखिए, इस 1,44,000 में हम आप नहीं हैं। अगर हम कहें कि नहीं वो भैया वो दूसरी आमद में भैया, हाँ भैया, हाँ बताओ भैया, भैया वो देखिए, आओ भैया वो कपड़े भैया छत पे फैलाए भैया, हाँ देखो भैया पानी तो नहीं गिरा, सूख गए, हाँ ये वाला काम नहीं है। हेलो, वाला काम नहीं है। 1,44,000 इजरायली जो जन्म के इजरायली हैं, जो यहूदा का गोत्र है, अर्थात याकूब, उसके 12 बच्चे और उस 12 बच्चों में का एक एक बच्चे का 12,000 वंश, तब आता है 1,44,000 और 1,44,000 का न्याय होगा, जिसे पृथ्वी के सारे कुल के लोग देखेंगे और छाती पीटेंगे। ये इजरायली है, इसमें कोई अन्य जाति का न्याय नहीं होगा, क्योंकि वे सब भयानक दिन में दिए जाएंगे। हमारे आपके लिए अनुग्रह है, हमारे आपके लिए एक रैप्चर है, हमारे आपके लिए जैसे हनोक उठा लिया गया। याद है कि नहीं याद है? नूह से पहले हनोक, इससे पहले कि भयानक दिन आए। आमीन है कि नहीं? आप सबको मालूम है कि पृथ्वी नष्ट हुई, 40 दिन 40 रात पानी बरसा। आमीन। नूह ने क्या किया? नूह और उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहुएं बची। आमीन है। भयानक दिन को देखा उसने, वो पूरी विपत्तियों को देखा उसने, तब जाके उस भयानक दिन से वो निकला। लेकिन नूह से पहले एक व्यक्ति था। ताली बजाएंगे कि नहीं? ओ भैया, क्या 1 किलो अंगूर, हाँ, और 1 किलो सेब ले लो और आधा दर्जन केला चढ़ा देंगे। हेलो, क्या कह रहा? अंगूर मैंने खा लिए, ताली रहिए, सेब मैंने खा लिए, केले बिना छीले में खा गया, बिना छीले में। ताली रहिए भाई। मैं कह रहा नूह, इससे पहले नूह की पत्नी, नूह के 3 बेटे, नूह की 3 बहुएं भयानक दिन में दी जाए। भयानक दिन के बाद एक नई सृष्टि उत्पन्न हुई। फिर से पिता ने बनाया, एक रेनबो का चिन्ह दिखाया कि देखो ये रेनबो का चिन्ह है, कि अब जब तुम उसको देखो तब तुम ये समझ लेना कि पिता पृथ्वी पर के जीव जंतुओं को सदा के लिए नाश ना करेगा। अभी समझा? कभी पढ़ा? हाँ होगा वो, ताली नहीं बजाओगे? इससे पहले कि नूह भयानक दिन में दिया गया है, एक व्यक्ति है हनोक। हनोक का रैप्चर हुआ, वो उठाया गया, और बाइबल बताती है जो हो चुका वो फिर होगा, क्योंकि पिता युवानी एक सा है। तो इससे पहले कि वो तीसरी आमद आए, दुल्हन उठाई जाएगी। दुल्हन चोर की ना है क्या? वो आया हुआ, सब कह रहे हैं अरे आने वाला है, आने वाला, आने वाला, आने वाला। फरीसी यहूदी शास्त्री क्या कह रहे थे? अरे कुंवारी गर्भवती होगी, 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 लेकिन उनके बीच में चल रहा, चल उनके बीच में रहा। और ये कौन?
ये थोड़ी ना खुदा है। आएगा एक को रहते होगी, आएगा आएगा, लेकिन उन्हीं के बीच में चल रहा है। उस समय भी उसे नहीं पहचाना, पहचान लिया था, आज भी नहीं पहचाना। पहचानेंगे कब? ताली बजा के बताए, पता है कब पहचानेंगे? जब छाती पीटेंगे। छाती कब पीटी जाती है? मातम नहीं, मातम नहीं। एक आदमी मरता है तो छाती थोड़ी ना पीटते हैं। देख हर तरफ मृत्यु। जब हर तरफ मृत्यु नजर आती तब छाती पीटती। सारे पृथ्वी के कुल के लोग छाती पीटे। पहचानेंगे कब? हाय काश हमने अपना मन फिरा लिया होता, काश हमने उस खुदा को जान लिया होता, काश उस क्रूस को जिसको चढ़ाया उसको जान लिया होता। मालूम क्या हुआ? एक आयत दे रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जो वचन हो रहा है उसको समझिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मती मत्ती उसका 27वां अध्याय। मत्ती 27:25। मत्ती 27:25। मत्ती 27:25। एक मिनट रुक जाइए। मत्ती 27:25। हाँ पढ़े। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। नहीं पहचाना वो लहू जो वो बाहर आए क्रूस पे। कहा कि नहीं, इतना ज्यादा उन्होंने उससे नफरत करने लगी। यीशु मसीह के लहू को अपने और अपनी संतानों पे ले रहे हैं। बताओ, आप किसी कोई जानता है? नहीं पहचाना, लेकिन वो आज हम लोग पढ़ते हैं, जानते कि वो यीशु मसीह है, उसे क्रूस पे चढ़ाया। जैसे पहले नहीं पहचाना वैसे आज भी नहीं पहचाना। लेकिन एक दिन आएगा
जब पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे, कहेंगे अरे काश हमने पहचान लिया। और पहचान आप किसी के द्वारा नहीं सकते। पहचानने का केवल एक तरीका है, वचन। जैसे खुदा के लोग वचन के द्वारा पहचाने जाते हैं। उनके साथ आप जितना भी कपट करिए, जितना भी छल करिए, जितना उनको साथ बुरा करिए, वो हमेशा सहते रहेंगे ठीक ठीक। वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सीखा ही है। उन्होंने कभी भी अपने पिता से बाहर होकर कोई काम नहीं किया। अब आप देख सकते हैं मेरे हाथ ये है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, सॉरी, आप मुझे देख रहे हैं कि ब्रदर रोहित एकदम स्वतंत्र है, कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने पिता की वाचा में बंधा हूं। कोई मेरे बारे में बुरा कहेगा, मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर आप कहें कि मैं उसके बारे में बुरा कहूं, कोई मेरे लिए बुरा करेगा, मैं सह लूंगा, लेकिन आप कहें कि मैं उसके लिए बुरा करूं, क्यों नहीं करोगे? तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तब भी क्यों नहीं करोगे? यीशु मसीह के पास सामर्थ्य, यीशु मसीह के पास स्वर्ग की सारी सेना इंतजार करेगी। एक बार कहो तो अपनी आईब्रो हिला दो बस, तुम पिता अपनी आईब्रो पर यूं कर दो, पूरी पृथ्वी नष्ट कर देंगे। चुप बैठो, पिता इन्हें क्षमा। ये नहीं जानते क्या? अगर हम इसके पुत्र हैं, हमें मौका मिलेगा, हमारे पास सब कुछ होगा, जाओ और जाके उसका नाश कर दो, लेकिन पिता क्षमा। हमेशा याद रखो, आपकी पत्नी देख रही हो चाहे ना देख रही हो, आपके बच्चे देख रहे हो चाहे ना देख रहे हो, कोई मनुष्य देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, आपने एक चीज पढ़ी, यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों को निहारते। तब कहता कहाँ जाऊं, आकाश में छोड़ूं तो तू वहां है। ओ माय गॉड, बोला अधरोक में जाऊं तो तू आ, तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊं। दाऊद बता रहा मैं बंधा हूं वाचा में, है हाँ मेरे पास है साउल को नाश करने का, मेरे पास सामर्थ है। हाँ यहोवा ने मेरे पास उसके प्राणों को मेरे हाथ में 2 और 3 बार दिया, लेकिन तब भी उसके प्राणों को ना लिया। क्यों? क्योंकि जो खुद दाऊद कहता है कि जिसको खुदा ने अभिषिक्त किया और खुदा के द्वारा अभिषिक्त किए गए जने को मैं कैसे छू लूं। दाऊद छू नहीं रहा, और यहां लोग खुदा के द्वारा अभिषेक किए जाने को गाली देते, निंदा करते, तेरी की। दाऊद छू नहीं रहा साउल को। कितनी बार उसके हाथ में साउल का प्राण आ गया, और अगर साउल के प्राणों को छोड़ देगा तो दाऊद के प्राणों को साउल ले लेगा। इतनी घनिष्ठ तरीके से साउल ढूंढ रहा दाऊद को, लेकिन इसके बाद भी दाऊद ने छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो वाचा में बंधा है ना, वो कहां जाऊं। और इधर देखो तो खुदा के अभिषेक की निंदा, उसके विषय में था कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। बताइए, जब हम जिसे देख रहे हैं हम उससे प्रेम नहीं कर रहे, तो इस वचन को कैसे पढ़ेंगे? यही रिश्ता कायम करने से पहले, इससे रिश्ता बनाने से पहले इस पृथ्वी पर दीन बन जाओ। बहुत हमारी दृष्टि में ऐसा लग रहा है कि बहुत साल, बहुत समय है अभी हमारे जीवन का, लेकिन हमेशा बाइबल पढ़ो ना तो बताता है एक भाव हो, धीरे से कान में आके बोलता है,
भा में आ की मात्रा और पा, बोलो पा, अब बोलो, बोलते रहो। भाप कौन है? नहीं नहीं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, हम वो नहीं, भा, बोलो भा, भा में आ की मात्रा अपा, भाप कौन है? भाप। जैसे मैंने जाना ब्रदर रोहित कुछ नहीं हो, एक भाप हो। देखा छोटे बच्चों को देखा, मुंह पे टीचर कहती है फिंगर ऑन योर लिप्स, फिंगर ऑन योर लिप्स। ये उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए। ब्रदर रोहित क्या बात है, रोज बचल प्रचार करता है, 365 दिन चलता है, सालों से चल रहा है, सच में बावला हो गया, पागल हो गया, उसको कोई नहीं बता सकता। उससे क्यों कह रहा तुमने? उससे क्यों कहा? वो सुनेगा ही नहीं, वो नहीं सुनेगा। अरे तुम हमसे पहले पूछती, तुम उसके पास जाने से पहले हमसे पूछती, वो नहीं सुनेगा। पता नहीं तुम वहां क्यों चली गई। वो कुछ नहीं सुनेगा, वो वही करेगा जो उसका खुदा कहेगा। पागल हो गया है, उसके पास ना जाओ, उसके पास न जाओ, उसके बगल में ना खड़े हो, उससे बात ना करो, वो तुम्हें अपने जैसा बना देगा। ब्रदर रोहित, कौन ब्रदर रोहित? भा में आ की मात्रा पा, भा। मैं हकीकत बात बता रहा हूं। जब भी हल्का सा फूलने की कोशिश करता हूं, भाई मनुष्य हूं, कभी भी मन बदल भी जाता है। मन डोले मेरा तन डोले। तो जब मन बदला तो हल्का सा फूले, फूल गई, तुरंत एक आवाज आई, भाप। अरे प्रभु, चुप। पौलुस कह रहा है, एक कांटा मेरे चुभे रहने दे, क्योंकि उसकी चुभन के कारण मैं फूलता नहीं हूं, बल्कि इस कांटे के चुभन के कारण मैं तेरे निर्बलता में भी बलवंत होता हूं। ये पिता का वचन है। देखिए, मैं झूठा हो सकता हूं, मेरी कोई भी बात पे विश्वास न करना, लेकिन अगर विश्वास करना है तो इस वचन पे विश्वास करो। मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा, मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा, और यहां तक कि मैं आपको तो छोड़ो, मैं अपने प्राणों को भी नहीं बचा पाऊंगा। फिर एक आयत दे रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहेजकेल 18 यहेजकेल 18:4, यहेजकेल 18:4। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज सही आ रही है? आवाज चेक करिए। यहेजकेल 18:4। ब्रदर रोहित के पास है? नहीं, मेरी मम्मी बहुत क्वालिफिकेशन है, मेरी मम्मी का दबदबा है, दब
दबा। नहीं नहीं, मेरे 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 पापा, अरे अरे क्या मैं कहता ना, बाइबल जब पढ़ो तब अरे परेशान निकल जाता है और फिर बहुत सहज हो जाता है एक दूसरे को क्षमा करना। अच्छा, हम नहीं क्षमा कर पाते, हमारे अंदर तो कभी चाहे, अच्छा कोई बात नहीं, हम क्षमा नहीं कर पाते, लेकिन जब बाइबल पढ़ो तो सदा सच सब डिलीट होता है, पूरा डाटा डिलीट। क्या बाइबल आप जैसे ही पढ़ेंगे पूरा डाटा डिलीट, आप एकदम चुप, अरे भैया हाँ बताओ, ठीक है भैया सब बढ़िया, हाँ बताओ भैया। अब देखो इन्होंने ऐसा कह दिया, अब हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम तो बात नहीं करेंगे मम्मी, अब यही करें तो करें और ये भी करेंगे तो भी बात नहीं करेंगे। हम ये बोल रहे हैं, पता नहीं कहां से खुश हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखो, तुम्हें वचन प्रचार करना हमें एकदम नहीं आता सही में, लेकिन हकीकत वो बताए, वचन जीवन है और जीवन की एक एक बात वचन में। हम नहीं क्षमा कर पाते, लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं तो सारा डाटा डिलीट, क्या एकदम नया हो गए, अब सदा सच चल रहे। तो कलाम कह रहा है 18:4 में, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही। अरे मैं अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या है ब्रदर रोहित? नहीं भाई, बहुत प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना में चलते हैं, हमने देखा, सालों से देखते आ रहे हैं, हमने बहुत तरह से छोप बजा के देखा कि कहीं से कुछ आवाज निकले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती, एकदम सही है, हमारी दृष्टि में तो बहुत अच्छे, लेकिन कुछ नहीं है, क्योंकि सबों के प्राण तो यीशु मसीह के पास है। देखा, बच्चा भी गाने लगता है, सबों के प्राण तो मेरे पास है। पूरी आयत पढ़ लें। सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। बस एक याजक, एक खुदा का दिया हुआ भेजा हुआ प्रचारक केवल एक काम करता है कि तुम्हें जाके श्वेत में वचन बताए कि तुम पाप मत करो, और अगर पाप करे हैं तो अपने खुदा से क्षमा मांगो। याजक का केवल एक काम है, जा और जाकर उन्हें बता कि वे अपने निकम्मे कामों से, अपने पापों से फिरें, क्योंकि जो पाप करेगा वही मरेगा। और भविष्यवक्ता, पिता के पुत्र पुत्रियां, यहां तक कि यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर करे, अर्थात उद्धार करता यीशु मसीह। अगर मेरे पास जीवन की बातें हैं और मुझे मालूम है कि आपके पास पाप है, और मुझे मालूम है कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए जीवन की बातें चाहिए आपको, तो मैं आके आपको जीवन की बातें बताऊंगा, भला आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। इसीलिए एक प्रचारक हमेशा हर एक जगह पर और हर एक जगह जाने के लिए तैयार होता है। वो अपना काम नहीं देखता कि उसको उस समय काम है, या वो अपने जीवन की कोई काम नहीं देखता, बात नहीं देखता। उसे मालूम है कि ये पिता का पवित्र वचन है, और अगर क्या पता
मैं भाई को या बहन को या किसी जने को पिता का वचन सुनाओ, वो अपने पापों से पश्चाताप करके फिर जाए और उसके प्राण बच जाए। हमेशा याद रखना, जो खुदा की ओर से भेजे गए प्रचारक होते हैं वो केवल आपको बाइबल इसलिए पढ़ाएंगे और आपको इसलिए बताएंगे और आपके पास इसलिए आएंगे कि तुम पाप ना करो। अगर कोई 4 दिन का भूखा है और मेरे पास एक रोटी है तो मैं सबसे पहले वो रोटी उससे खिलाऊंगा। ठीक इसी तरीके से पिता का प्रचारक भी होता है। जब तक भेजे ना जाए तब तक क्या प्रचार करें। मैं यहाँ आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आया, सब कुछ है मेरे पास। क्या बात की घटी है, हमेशा पिता ने हर चीज में संपूर्ण पूर्ण रखा, कभी भी किसी बात की घटी नहीं। आज तक मैं वचन में खड़े होकर बोल रहा हूं, किसी के सामने ये हाथ फैला नहीं, हमेशा यूं हाथ रहा। अब इसके बाद मैं तुमसे क्या प्राप्त करूं? तो मैं क्यों आया? मैं तुम्हें क्यों वचन बता रहा हूं? क्या इसी समय में मैं अपनी पत्नी को लुलु मॉल ले जाकर घुमा नहीं सकता था? क्या इसी समय में मैं एसी के ऑन करके अदरक वाली चाय पी के और मक्के वाली दाल मुड़ खा के हा हा ही नहीं कर सकता था? बहुत काम कर सकता था, लेकिन वो सारी चीजें छोड़ के तुम्हारे पास क्यों आया? मैं अपने जीवन की इस पृथ्वी के सारे समय को छोड़ के तुम्हारे पास क्यों आया? मुझे मालूम है कि जो पाप करेगा वो मरेगा, और अगर मैं ऐसे ही सो जाता तो रात में बिछौने में प्रभु मुझे सोने ना देता। मैं प्रचारक क्यों बना? क्यों आखिर मैं बाइबल लेके लोगों के घरों में प्रचार कर रहा हूं? क्या किसी ने मुझसे कहा या किसी ने मुझे ट्रेनिंग दी? ट्रिंका क्या किसी ने मुझे ट्रेनिंग दी? मैं तो आपके सामने ही बड़ा हुआ, कोई ट्रेनिंग नहीं, मुझे खुदा ने सिखाया, मुझे खुदा ने बताया। और जब मैं बिछौने पे सोता था तो खुदा मुझे पसीने पसीने कर देता था, जाके प्रचार कर। इसीलिए मैं प्रचार कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि अगर मैं प्रचार ना करूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग बन जाएंगी। मैं अपने जीने के लिए प्रचार कर रहा हूं। जैसे कोई मनुष्य नहीं चाहता कि अस्पताल जाए, कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसके ड्रिप चढ़े, कोई मनुष्य नहीं चाहता कि नर्स आके ही करके उसके ब्लड निकाल के ब्लड टेस्ट कराएं, लेकिन तब भी जब बीमार हो जाते हैं तो एडमिट होना पड़ता है। लेकिन हम अपने पिता में अपने जीवन को दे दिए। अब हमें पिता के वचन को बिना सुनाए नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। पता चला पूरे लखनऊ में घूम रहे हैं, आए घूम रहे हैं, वचन नहीं प्रचार करा आज। तो ये रोज वचन क्यों प्रचार करते? ताकि हम अपने जीवन में बिछौने पर अच्छी मीठी नींद सोए। जैसे आप अपने जीवन में कोई काम करते हैं और अगर उस काम को ना करें तो आप रह नहीं पाते, वैसे पिता का सेवक भी होता है, वो इतना ज्यादा रम जाता है कि अगर वो काम ना करे, एक भी दिन प्रचार ना प्रचार करे। सोचो, कभी बैठो और कभी सोचो, एक क्या कहते हैं उसको, जिप मारो चाय की और फिर बैठो, फिर रखो, फिर सोचो। यार कोई एक ऐसा दिन बताओ जिसमें वो प्रचार ना कर रहा हो। 16 साल क्या? 16 साल में कोई ऐसा दिन बता दो जिसमें वो प्रचार ना कर रहा हो। रोज डेली बहू
जब से तुम आई हो, तुम बताओ, तुम्हें यहाँ आए कितने साल हो गए बताओ? है 7 साल में तुमने जाना ना कि रोज प्रचार करते हो कि नहीं? रोज? तुम्हारे नॉलेज में 7 साल में कोई ऐसा दिन है जिसमें नहीं करा? रोज? कौन है ये मनुष्य से नहीं हो सकता। और रोज नया प्रचार, डेली उठा के वचन सुनो, देखो नया। और अगर एक दिन में 2 मीटिंग या 3 मीटिंग तो भी तीनों मीटिंग नहीं, इतना कहां से लाते हो? कुछ तैयारी करते होगे? तैयार रहते हैं क्या? 24 घंटे 7 दिन तैयार। हमें मालूम है कि ये युद्ध अंधकार की शक्तियों से है। जरा सा हल्का सा पलक झपकाई तुरंत फन मारेगा। क्या? उसके फन के ऊपर ईड़ी रख के खड़े रहना है। शत्रु की सारी अंधकार की शक्तियों पर मैं तुझे अधिकार देता हूं कि तू उन सारी शक्तियों पर जय प्राप्त करेगा। अब सोचो, कोई मनुष्य सांप के फन के ऊपर अपनी एड़ी रख के खड़ा है, वो कैसे खड़ा होगा? या आप बांधो, इधर उधर मत ताको, संदेह ना करो, दृढ़ हो जाओ, स्थिर हो जाओ, सामने देखो। दुनिया में पूरी दुनिया उधर से उधर हो जाए, लेकिन अपने खुदा पर विश्वास ईमान रखो। वो है जो मुझे बचाएगा, वो है जो मुझे चलाएगा, वो है जो एक बार फिर से मुझे खड़ा करेगा। ये है मेरा खुदावन यीशु मसीह। इसलिए मैं आनंदित रहता हूं। लोग कहते थे अब क्यों आएगा, अभी पत्नी अपने बच्चों को भी ले आएगा है। अच्छा, अब देखिए, मेरे बिना कहे मेरी पत्नी मेरे बच्चे बैठे, मैं कौन होता लाने वाला? मैं कभी नहीं कहता, ला रहा है। और रूथ के जो भी छोटी सी भी अगर बीमारी होगी, कहेगी पापा दुआ करो, पापा प्रार्थना करो, जीसस पापा ठीक कर दिया। मैंने नहीं सिखाया। एक बाप है जो न कभी छोड़ता और न कभी त्यागता है, वो बाप इसका है, और वही मेरा बाप यीशु मसीह। छोटा सा बच्चा कह रहा पापा प्रार्थना करो, जीसस पापा चंगा कर देगा। ये किसने दिया? बाइबल पढ़ती है क्या? दूध पीते हुए बच्चे को भी मेरे पास ले आओ। अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने पास रख ना छोड़ो, उन्हें भी मेरी संगति में मेरे भवन में ले आओ। देखो मैं उन्हें सिखाऊंगा। क्या सिखाया प्रभु? ये खुदा है, पत्थर से संतान उत्पन्न कर देता है और गदही के मुंह को खोल देता है। तो उसके लिए ये बच्चा तो बहुत बड़ा है, पूरा बच्चा प्रचार कर देगा। इसलिए अपने बच्चों को अपने पास ना रखो, बल्कि उन्हें मेरे पास लाओ। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो मेरी संगति में बना रहता है। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो प्रतिदिन इकट्ठा होता है।
चाहे धन्य है वो मनुष्य जो मेरी संगति में निरंतर बना रहता है। ये बहुत बड़ा वरदान है। समुपदेशक की पुस्तक कहती है ये बहुत बड़ा वरदान है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं बोलता हर चीज का एक, तो आइए हम प्रार्थना करें। और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए पिता जो आपने अपनी आत्मा में हमें दी प्रभु जी। और सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम सब भाई बहनों को अपने वचन में बैठने वाला मन दिया मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे सहायक भी यहाँ मीटिंग में आए प्रभु, और मैंने उनसे एक बार भी नहीं कहा, उन्होंने खुद बोला कि मैं मीटिंग में चलूंगा और बैठूंगा। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जब तक आप मन में न डालें कोई आपकी महासभा में चलने और बैठने वाला नहीं हो सकता मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, ऐसी कृपा अपनी हमेशा बना के रखिए प्रभु कि हम जब तक हमारे जीवन में सांसें हैं, एक आखिरी सांस भी हमारे अंदर हो प्रभु, तो हम तेरे वचन से लिपटे और चिपटे रहे मेरे पिता। और होने पाए प्रभु कि हम अपने आप को आत्मिकता के लिए तैयार करने वाले हो सके पिता। आपने जो मन्ना आज हमें दिया प्रभु, उसको केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु उस पर चल के उसको ग्रहण करने वाले हो सके मेरे पिता। प्यारे पिता, आप सच में खुदा इतने दयावान हैं प्रभु जी कि आपकी दया सब मनुष्यों पर, पृथ्वी पर जो जीवित हैं उन पर बनी रहती है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं जानती हूँ खुदा कि मेरा बेटा जो अभी दूर है प्रभु जी और मंडे को आने वाला है वापस प्रभु, मैं सच में खुदा आपका धन्यवाद देती हूँ। कल मैं उसको बहुत, मेरा मन व्याकुल हो रहा था और मन हो रहा था, उसकी बहुत भुड़क लग रही थी, लेकिन मैं सच में खुदा धन्यवाद देती हूँ कि मैंने आपके वचन को सोचा, जाना और उसको बोला, और उससे मुझे एक अजीब सी शांति मिली मेरे पिता। तो मैं समझ जाती हूँ प्रभु जी कि अब हर एक बात में आप अपने वचन से मुझसे बात करते हैं। ऐसे ही प्रभु जब कल मैं मीटिंग में नहीं आ पाई तो आप भी व्याकुल हो रहे होंगे मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, आपका मन बेचैन हो रहा होगा प्रभु, ये आपने मुझे सीख दी अपने वचन के द्वारा मेरे पिता। इसीलिए प्रभु हमेशा ये याद देना मेरे पिता, इस जो हमारा जीवन है प्रभु, जो हमारा शरीर है, उसको हमेशा तैयार रख मेरे पिता, ताकि ये सदैव तेरी देवनी में पाए जाने वाला हो सके मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता सब एक आशीषों के लिए। आज स्कूल के भी सारे काम को आपने अच्छे से कराया मेरे प्रभु। हाँ पिता, हम तो इस योग नहीं है प्रभु कि हमें जज की उपाधि मिले, लेकिन आप हमें हर समय हर एक जगह पे खुदा ऊंचे पद पर रखते हैं मेरे पिता। और मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें पूछ नहीं परंतु सिर ठहराऊंगा मेरे पिता, और आप अपना ये वचन हमारे अंदर पूरा करते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता कि हमारे छोटे झुंड के लिए मेरे प्रभु जी, जिनको आप सही सलामत आपने रखा मेरे प्रभु, और अपने वचन में आपने हम सब भाई बहनों को मजबूती से बना के रखा। जब मैं कल घर से मीटिंग सुन रही थी पिता, मैं देख रही थी कि मधु बहन और प्रिया सिस्टर को, लेखा भाभी को, कि सब मैसेज पे मैसेज कर रहे थे प्रभु। वो तेरे वचन जैसे जैसे दास बोल रहे थे वैसे वैसे उसका उत्तर दे रहे थे प्रभु, और हम सब आत्मा में एक होकर उत्तर दे रहे थे और बिल्कुल सेम उत्तर आ रहे थे। मैं बड़ी आनंदित हो रही थी और धन्यवाद कर रही थी प्रभु कि हम भले दूर दूर होते हैं, लेकिन एक समय जब आपने निर्धारित किया है उसमें हम सब एक मन हो जाते हैं मेरे पिता। और क्या चाहिए पिता, तेरे वचन में सदैव एक मन बने रहे प्रभु, ताकि हम अपने परिवार का भी उद्धार करने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम पूरे बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में बुजुर्ग माता पिता हैं, भाई बहन, उनको भी आपके हाथ पे सौंपते हैं। उनकी भी इस गर्मी में खुदा उनकी भी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करिएगा। हर एक माता पिता का हाथ अपने बच्चों पे सदैव यही बना रहे मेरे पिता। हम अपने भाई बहनों के लिए, अपने छोटे झुंड के लिए जब इतनी गर्मी में जाते हैं खुदा अपने काम पर प्रभु, तो मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा। इस लू से, इस गर्म से हमें बचा के रखिएगा प्रभु, ताकि सच में मेरे पिता हम घर पहुंचकर आपका धन्यवाद करें, अपने काम पर जाके आपका धन्यवाद कर सके। जो आपने हमें दिया है प्रभु जी और आप देने वाले हैं मेरे पिता, उस पर अपनी आशीष दीजिएगा मेरे पिता। हम किसी भी बात में कुड़कुड़ाने और गुदगुदाने वाले नहीं, परंतु हर एक बात में आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। हमारी नौकरियों को अपनी आशीषों से भरिएगा प्रभु, जो आपने दिया उसे कोई मनुष्य हमसे छीनने वाला ना हो सके मेरे पिता। और जहाँ भी हम खड़े हो प्रभु, तेरे नाम की गवाही देने वाले और तेरे नाम से लोग हमें पहचानने वाले हो सके मेरे पिता। प्यारे पिता, जिस तरीके से आपने हम सब भाई बहनों को अच्छे अच्छे रखा प्रभु, ऐसे ही जब रात में हम अपने बिछौने को जाए प्रभु सोने, तो वहाँ पे
में भी हम आपके वचन से बात करें और मीठी नींद में आपके पंखों की सोएं प्रभु। आपके नाम के द्वारा कल की नई सुबह देखें और जब हमारी आंख खोले हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम भाई के लिए भी धन्यवादित है जो दास के रूप में आपने हमें दिया प्रभु। हर दिन एक नए पन्ने से हम ये तृप्त करते हैं मेरे पिता, और उस मन्ने को हम खाते हैं प्रभु जी, और जो भी हमारी अशुद्धियां हमारे अंदर है प्रभु वो धीरे धीरे करके मिटती चली जाती है मेरे पिता। जैसा कि आज भाई ने वचन में कहा प्रभु, हमारे घर में भले कोई कलेश हो, कोई लड़ाई हो, आपसे मनमुटाव हो, लेकिन मेरे पिता पहले जब हम तेरे वचन को नहीं जानते थे तो ये मनमुटाव एक एक सप्ताह एक एक महीने बना रहता था प्रभु, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब से हम तेरे वचन को जानते हैं प्रभु, 1 घंटे के अंदर प्रभु हमें आपको शांति देते हैं अपने वचन से, कि पता ही नहीं चलता कि हमारे बीच में कोई बात हुई है या कुछ हुआ है प्रभु, और हम फिर से एक दूसरे से मुस्कुरा के बात करने लगते हैं मेरे पिता। मैं सच में खुदा धन्यवाद देती हूँ आपका कि आपके वचन के द्वारा हमें ये शांति अपने परिवार में मिली है मेरे पिता। हर एक भाई बहनों के परिवार में अपनी शांति को दीजिएगा प्रभु जी, और ऐसे ही अपने प्रेम को बना के रखिएगा, ताकि सदैव हम प्रसन्न मन से प्रभु तुझसे प्रेम करने वाले और तेरे प्रेम को अपने भाई बहनों में बांटने वाले हो सके मेरे पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालकर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में का जलाल सदा आपकी है, आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की कृपा का सलाह हमें से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि आज कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी क्या होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी क्या होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।